जय हिंद साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मुहावरे तथा उनके अर्थ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला मुहावरा है कंधे से कंधा मिलाना। कंधे से कंधा मिलाना मुहावरे का अर्थ है पूर्ण रूप से सहयोग देना। पूर्ण रूप से सहयोग देना, ठीक है, पूर्ण रूप से सहयोग देना, ठीक है। हरि को अपनी पत्नी का कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, ठीक है ना। हरि को अपनी पत्नी से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। कंधे से कंधा मिलाकर चलना माने पूर्ण रूप से सहयोग देना। पूर्ण रूप से सहयोग देना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना, पूर्ण रूप से सहयोग देना। कदम उठाना, अगला हमारा मुहावरा है कदम उठाना। कदम उठाना मुहावरे का अर्थ है किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ना। कदम उठाना माने किसी काम को आगे, हाँ, किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ना। महात्मा गांधी जी ने, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। महत्वपूर्ण कदम उठाए यानी किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ना। आपको भी, आप लोगों को भी, ठीक है ना, किस अच्छे काम के लिए क्या करना चाहिए? अपने कदम उठाने चाहिए। अपने कदम उठाने चाहिए, आगे बढ़कर उसमें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। किसी काम को, अच्छे काम को करने के लिए आपको अपने कदम बढ़ाने चाहिए, ठीक है, अपने कदम उठाने चाहिए। फिर आ जाता है कंगाली में आटा गीला होना। कंगाली में आटा गीला होना, कंगाली में आटा गीला होना, विपत्ति पर विपत्ति आना, ठीक है ना, विपत्ति पर विपत्ति आना, ठीक है, विपत्ति पर विपत्ति आना, ठीक है। इस वर्ष किसानों का फसल अच्छी नहीं रही, ठीक है, किसानों की फसल अच्छी नहीं रही, ठीक है। ऊपर से सरकार ने उनके जो है खाद पर, कीटनाशकों पर टैक्स बढ़ा दिए, उनके रेट बढ़ा दिए। यह तो उनका कंगाली में आटा गीला जैसा हो गया, है ना। यह तो किसानों के लिए कंगाली में आटे गीला होना हो गया, ठीक है। या अभाव में भी अभाव हो गया, है ना, अभाव में भी अभाव हो गया। एक तो बेचारे वैसे ही अभाव में थे, कमी में थे, गवर्नमेंट उनका और भी जेब खाली करने लगी, है ना। तो कंगाली में आटा गीला होना, ठीक है ना, और कंगाली में आटा गीला होना वैसे भी स्वाभाविक ही होता है, ठीक है। अब आ जाता है सिर पर कफन बांधना। सिर पर कफन बांधना, ठीक है, हर तरह की बाधा झेलने के लिए तैयार रहना। सिर पर कफन बांधना, हर तरह की बाधा झेलने के लिए तैयार रहना। देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह ने, सुखदेव जी ने, राजगुरु जी ने अपने सिर पर कफन बांध लिए थे। अपने सिर पर कफन बांध लिए थे। या बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी अपने सिर पर कफन बांधकर इस देश को आज़ाद कराए, ठीक है ना। फिर आ जाता है कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलना, ठीक है, माने सब भेद खोलना, ठीक है ना। उस डकैत पर पुलिस की डंडे क्या पड़े, वह सारे कच्चे अपने चिट्ठे खोलने लगा, है ना, अपने सारे कच्चे चिट्ठे खोलने लगा। यानी कच्चे चिट्ठे खोलना मतलब सब भेद खोलना। क्या करना? कच्चे चिट्ठे खोलना मुहावरे का अर्थ है सब भेद खोलना। कच्चे चिट्ठे खोलना मुहावरे का अर्थ है सब भेद खोलना, सारे राज बताना या सारे राज बताना। क्या है? सारे राज बताना या सभी छिपी हुई बात को बताना। सभी छिपी हुई बात को, छिपी हुई बात को सामने लाना, बात को सामने रखना, लाना या रखना, ठीक है। तो कच्चा चिट्ठा खोलना माने सब भेद खोलना, ठीक है। ककड़ी खीरा समझना। ककड़ी खीरा समझना माने तुच्छ समझना, ठीक है ना। ककड़ी खीरा समझना
तुच्छ समझना, ठीक है ना। राज, तुम अपनी पत्नी को ककड़ी खीरा समझ रहे हो। अरे वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी अर्धांगिनी है ना। उसे ककड़ी खीरा मत समझो, ठीक है ना। तो इसलिए ककड़ी खीरा नहीं समझना, ठीक है ना। तुच्छ समझना, तुच्छ नहीं समझना है, ठीक है ना। क्योंकि सबका सम्मान है, ठीक है। तो ककड़ी खीरा समझना, तुच्छ समझना। आप लोग भी हमें ककड़ी खीरा मत समझिएगा, ठीक है ना। हम में भी कुछ है, हमारा भी कुछ अस्तित्व है। अगला, कच्ची गोटी खेलना। कच्ची गोटी खेलना, ठीक है, मतलब अनुभवहीन होना, ठीक है, या असफल प्रयास करना, ठीक है। कच्ची गोटी खेलना, अनुभवहीन होना या असफल प्रयास करना, ठीक है। असफल प्रयास करना, उसका इस फील्ड में कार्य करना कच्ची गोटी खेलने जैसा है, कच्ची गोटी खेलने जैसा ही है। क्योंकि उसका इस फील्ड से कोई मतलब नहीं है, ना कुछ जानता है, इसलिए उसका इस फील्ड से खेलना, इस फील्ड पर काम करना कच्ची गोटी खेलने जैसा है। उसका इस फील्ड से खेलना यानी उस फील्ड पर काम करना कच्ची गोटी खेलने जैसा है, क्योंकि इस फील्ड से वह कुछ भी नहीं वाकिफ है, ठीक है ना। यानी यह कहा भी जाता है कि जिस फील्ड में एक्सपीरियंस हो उसी पर ज़्यादातर आपको वर्क करना चाहिए, ठीक है, अगर सफलता पाना है, ठीक है। तो कंधे से कंधा मिलाकर चलना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना माने मेल से काम करना, ठीक है ना। हीरा और मोती, हीरा और मोती, आपने कहानी भी सुना होगा हीरा और मोती की। वे क्या है, कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, है ना। दो बैलों की कथा हीरा और मोती, या दो बैलों की कथा हीरा और मोती क्या है, वे दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, ठीक है ना। यानी मेल से काम करना। या मोहन और सोहन दोनों सगे भाई कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, है ना। और सभी को कंधे से कंधा मिलाकर चलना भी चाहिए, समझ रहे बच्चों। तो आप भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो क्या होगा, आप सबकी उन्नति होगी, ठीक है ना। अब आ जाता है या अच्छा होता है, ठीक है। कदम पर कदम रखना, कदम पर कदम रखना, कदम पर कदम रखना मतलब क्या है, अनुसरण करना। इसका मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चों, अनुसरण करना, पूरी तरह नकल करना, ठीक है, या पूरी तरह नकल करना, या पीछे पीछे चलना, या पीछे पीछे चलना। अगर आपको विधायकी लड़ना है, विधायकी जीतना है, सुना ना, तो कोई भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए आपको कदम पर कदम रखना ही पड़ेगा, है ना। पूरी तरह उनकी कॉपी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा। बड़े बड़े विधायक या नेता से आपको क्या करना होगा, कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। कदम पर कदम, उनके कदम पर कदम आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तभी आप सफलता पा सकते हो। फिर आ जाता है कमर कसना। कमर कसना मतलब तैयार होना, ठीक है, तैयार होना या तत्पर होना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना या तत्पर होना। अगर आपको सफलता पाना है तो आज से, अभी से आप लोगों को अपनी कमर कस लेनी चाहिए। अगर आप सफलता चाहते हैं, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो कल परसों नरसों से नहीं, आज से नहीं, अभी से ही आपको कमर कस लेनी चाहिए। आपको कमर कस लेना ही होगा, ठीक है। तैयार होना होगा, तत्पर होना होगा। कलम तोड़ना ना, कलम तोड़ना, ठीक है ना। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है बहुत अच्छा लिखना, ठीक है ना, बहुत अच्छा लिखना। हमारे क्लास के 4-6 बच्चे की लिखावट ऐसी है जैसे वे कलम तोड़ते हैं, ठीक है ना, जैसे वे कलम तोड़ते हैं, जैसे वो कलम तोड़ते हैं। फिर आ जाता है कलेजा थाम कर रह जाना, कलेजा थाम कर रह जाना, ठीक है, माने कठिनता से धैर्य धारण करना,
ठीक है, कठिनता से धैर्य धारण करना, कलेजा थाम कर रह जाना, कलेजा थाम कर रह जाना माने कठिनता से धैर्य धारण करना। ठीक है, कुछ कुछ उचक्कों के सामने मोहन उनकी बकवासों को सुनता रहा, यानी वह उस समय उनको कलेजा थाम कर रह जा रहा था, उनकी बातों को सुनकर कलेजा थाम कर, अपना कलेजा थाम कर रह जा रहा था, यानी बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर रहा था। ठीक है ना, बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर रहा था, धीरज रख रहा था। ठीक है, फिर कलेजा छलनी होना, कलेजा छलनी होना माने बहुत दुखी होना। ठीक है, बहुत दुखी होना, कलेजा छलनी होना, बहुत दुखी होना। ठीक है, अपने पुत्र की एक्सीडेंट में मृत्यु का समाचार पाकर, अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर, एक्सीडेंट में अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर वैष्णवी के कलेजा छलनी हो गया। ठीक ना, वैष्णवी का कलेजा छलनी हो गया, छलनी बन गया। ठीक, आ जाता है अगला, कलई खुलना माने भेद प्रकट करना। ठीक है ना, कलई खुलना माने भेद प्रकट करना, कलई खुलना भेद प्रकट हो जाना। ठीक है ना, कलई खुलना का अर्थ है भेद प्रकट हो जाना। ठीक है ना, हो जाना या रहस्य का पता चल जाना, या रहस्य का पता चलना, कलई खुलना, भेद प्रकट हो जाना या रहस्य का पता चलना। ठीक है, तो हमारे खिलाफ क्या क्या सोचते हो, है ना, वो तो मुझे कलई खुल गई, उसके बारे में मुझे कलई खुल गई। ठीक है ना, मुझे पता हो गया कि तुम क्या कर रहे थे, है ना, क्या करना चाहते हो, कलई खुल गई। कलेजा मुंह को आना, कलेजा मुंह को आना माने दुख होना, वह इतना कंजूस है। ठीक है ना, वह इतना कंजूस है कि उसका अगर उससे जरा सा कह दो कि आज यहाँ आपको खर्च करना है तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता है, उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। ठीक है ना, उसका कलेजा मुंह को आ जाता है, यानी वह बहुत दुखी हो जाता है। फिर आ जाता है कलेजा थाम कर रह जाना, कलेजा थाम कर रह जाना, कठिनाई से धैर्य धारण करना या जी कड़ा करना, जी कड़ा करना। उसको विपत्ति पर, हाँ, विपत्ति आ रही थी, वह बेचारा कलेजा थाम कर रह जा रहा था, है ना, वह क्या कर रहा था, कलेजा थाम कर रह जा रहा था। ठीक है, उस पर आफत पे आफत आती जा रही थी और वह कलेजा थाम कर रह जा रहा था। कलेजा छलनी होना, बहुत दुखी होना, कलेजा छलनी होना, बहुत दुखी होना, जैसे कि वो अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर उसके कलेजा छलनी हो गए। ठीक है ना, ये कलेजा छलनी हो गया। कलेजे पर पत्थर रखना, ठीक, वह भी, इसका भी अर्थ क्या है, दुख में भी धीरज रखना, जी कड़ा करना, दुख में भी धीरज रखना या जी कड़ा करना। कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजे पर पत्थर रखना, दुख में भी धीरज रखना या जी कड़ा करना। कहानी समाप्त होना, कहानी समाप्त होना, मृत्यु होना। ठीक है, जो भी आतंकवादी बनता है उनकी जल्दी ही कहानी समाप्त हो जाती है। अक्सर आतंकवादियों की, है ना, कहानी जल्दी ही समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, अक्सर आतंकवादियों की कहानी समाप्त हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, कहानी समाप्त या उन्हें मार देना ही शुभ हो जाता है। ठीक है, कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटना माने ईर्ष्या से हृदय जलना, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, ईर्ष्या से हृदय जलना, कलेजे पर सांप लौटना। ठीक है ना, कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से हृदय जलना, ईर्ष्या से हृदय जलना। ठीक है ना, कुछ लोग
अक्सर किसी की उन्नति को देख नहीं पाते, उनके कलेजे पर अक्सर सांप लौटता रहता है। कलेजे पर अक्सर सांप लौटता रहता है। आइए अगला वाला सेंटेंस, कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब केवल लिखा पढ़ी करते रहना, ठीक है ना, केवल लिखा पढ़ी करते रहना और व्यवहार में कुछ ना करना, ठीक है। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करते रहना, व्यवहार में कुछ ना करना, ठीक है। अक्सर सरकारें जो है ना केवल लिखा पढ़ी करती रहती हैं, कागजी घोड़े दौड़ाती रहती हैं, ठीक है ना। व्यवहार में उनका कुछ भी नहीं दिखता, व्यवहार में उनका कुछ भी प्लान नहीं दिखता, केवल वह कागजी घोड़ा बनकर ही रह जाता है, ठीक है ना, कागजी घोड़ा बनकर ही रह जाता है। कान काटना माने पराजित करना, हरा देना, कान काटना, पराजित करना, हरा देना, ठीक है ना। तो ठीक है, कारगिल युद्ध में है ना भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के कान काट लिए, है ना, कान काट लिए थे। क्या किए थे? कान काट लिए थे, उन्हें पराजित कर दिए थे, उन्हें जीत गए थे, ठीक है। फिर कान पर जूं तक न रेखना, बिल्कुल ध्यान न देना, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान न देना, कुछ असर न होना, ठीक है। कान पर जूं तक न रेखना मुहावरे का अर्थ है कुछ असर ना रहना, ठीक है, कुछ असर ना होना, बिल्कुल ध्यान ना देना, ठीक है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे पर के बारे में वह कान पर जूं तक नहीं रेंगने देते, ठीक है ना, यानी उस पर कोई भी ध्यान नहीं देते, वो अपने में मस्त रहते हैं, है ना। कागज काले करना, ठीक है ना, कागज काले करना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ या बेकार में लिखना, या बेकार में लिखना। कागज काले करना, ठीक है ना, माने बेकार में लिखना। तुम अक्सर कागज काले ही करते रहते हो, है ना, रियल में कुछ काम करते नहीं हो, है ना, कागज काले करते रहते हो, बेकार में लिखते हो, ठीक है। काठ का उल्लू होना, काठ का उल्लू होना बहुत बड़ा मूर्ख होना, ठीक है ना, काठ का उल्लू होना बहुत बड़ा मूर्ख होना, ठीक है ना। तो काठ का उल्लू होना बहुत बड़ा मूर्ख होना, ठीक है ना। चमन से बढ़कर कोई काठ का उल्लू हो ही नहीं सकता, है ना। काठ का उल्लू होना बहुत बड़ा मूर्ख होना, बहुत बड़ा मूर्ख होना। फिर आ जाता है कान भरना। कान भरना मुहावरे का अर्थ है, कान भरना मुहावरे का अर्थ है बच्चों चुगली करना या शिकायत करना, चुगली करना या शिकायत करना। कान भरना, चुगली करना, कान भरना मुहावरे का अर्थ है चुगली करना या शिकायत करना। क्या है? का चुगली करना या शिकायत करना। कान भरना मुहावरे का अर्थ है चुगली करना या शिकायत करना। फिर कलेजा पत्थर का करना। कलेजा पत्थर का करना माने दुख में भी धीरज रखना या जी का कड़ा करना, ठीक है, जी का कड़ा करना। हम सभी लोगों को मुसीबतों पर अपने कलेजे पर पत्थर रख लेना चाहिए, उसके लिए हमें घबराना नहीं चाहिए। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो बच्चों अगर यह वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दें। यारों आप लोगों को लाइक करने में क्या जाता है, अगर आप लाइक कर देते हैं तो हमें मोटिवेशनल मिलेगा, मोटिवेशनल मिलेगा तो हम लोगों का जो अपना एम है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं पर बने रहेंगे। तो बच्चों फिर से अंत में एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।